हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू एरा। देखो, अभी प्रीवियस वीडियोस में हमने प्रीवियस वीडियो में जो आपका इससे पहले वीडियो आया था पार्ट 1 बोले तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा था। हम लोगों ने उसमें रोड मैप के बारे में देख लिया था, है ना। रोड मैप के बारे में देख लिया था और हमने थोड़ा बहुत मैट्रिक्स के बारे में समझा था कि कैसे हम मैट्रिक्स पहले पढ़ते हैं, डिटरमिनेंट बाद में पढ़ते हैं। हमने ये भी थोड़ा बहुत से तरीके से समझ लिया था कि मैट्रिक्स जो है, अभी तक मैट्रिक्स से 37 क्वेश्चन आ चुके हैं अगर 2006 के बाद से देखा जाए जी एडवांस में, ठीक है। मेंस में तो हर साल ही आते हैं, ठीक है। और डिटर्मिनेंट में जो है अभी तक जो क्वेश्चन आए हैं वो 7 क्वेश्चन आए हैं एडवांस में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम डिटर्मिनेंट नहीं कम पढ़ेंगे या फिर नहीं पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। डिटर्मिनेंट को बरोबर तवज्जो दिया जाना चाहिए क्योंकि डिटर्मिनेंट आपको पूरा कोऑर्डिनेट में मिलेगा और आपको आगे जब आप कैलकुलस पढ़ेंगे तो उसमें आप लिमिट्स में देखेंगे, है ना, डिटर्मिनेंट्स, और आप उसको डिफरेंशिएशन में अच्छे से देखेंगे। सो डिटर्मिनेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, है ना। तो आप उसको स्किप नहीं कर सकते हैं और ये बहुत सरल भी हैं, मतलब उतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, है ना। उतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है। आपके अगर सीबीएसई लेवल की बात की जाए तो उससे ही थोड़ा सा आपको ऊपर अपने आप को बूस्ट करना है मेंस और एडवांस के लिए, ठीक है। इतने में आपका मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं आज मैट्रिक्स, है ना। पहले हम मैट्रिक्स पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम डिटरमिनेंट पे जंप करेंगे। और मैट्रिक्स पे मैंने सारे रोड मैप आपको बता दिया था, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स को, है ना, मैट्रिक्स को। अच्छा, मैंने यहाँ पे मैट्राइसिस लिखा हुआ है और मैं आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में भी शायद देखा हो, मैंने मैट्राइसिस लिखा हुआ है। तो सर मैट्रिक्स बोल रहे हैं, मैट्राइसिस लिख रहे हैं, ऐसा क्यों? तो ये कुछ नहीं है, ये इसी का प्लूरल फॉर्म है मैट्रिक्स का ही, जस्ट अ प्लूरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, है ना। ये प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, ये मैट्रिक्स का ही प्लूरल फॉर्म है, ठीक है ना। सो नो नीड टू वरी अबाउट इट, ठीक है। चलो, तो इतना इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट मैट्रिक्स का ही प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। चलो हम डेफिनेशन की बात करते हैं मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, आई एम गोइंग टू स्टार्ट मैट्रिक्स, है ना। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन की बात करते हैं तो अगर ये क्या होता है, दिस इज द रेक्टेंगुलर arrangement of mn numbers having m rows and कॉलम। ये आ रहा है स्क्रीन पे, हाँ ठीक है, ठीक है। तो जो मैट्रिक्स है, बेसिकली मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स इज दिस इज द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एमएन नंबर, है ना, विच इज कॉल्ड द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना। तो दिस इज द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एमएन नंबर्स हैविंग m rows and n columns। मतलब m rows दिस एंड कॉलम इज लाइक दिस, ठीक है। मतलब आप अगर हिंदी से बोले तो रोज को क्या बोलेंगे, रोज को हिंदी से पंक्तियां बोलते हैं और कॉलम को स्तंभ, ठीक है। तो ये बेसिकली रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है एमएन नंबर्स का, जिसमें m रोज एंड n कॉलम्स होती हैं, ठीक है। तो हम इसके थोड़ा सा जनरल फॉर्म की बात करते हैं, है ना। अच्छा, इसको मैं डिनोट कैसे करते हैं, है ना, लिखते कैसे हैं, क्या इसका साइन होता है, कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी बात करते हैं। मैट्रिक्स इज denoted by और this is a small bracket और डबल पैरेलल लाइन, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स क्या है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है mn नंबर्स का हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स, और मैट्रिक्स को डिनोट हम इससे करते हैं, है ना, बेसिकली दिस इज इम्पोर्टेंट, है ना, यही आपका जो है ज़्यादातर यूज़ होता है, एंड वेरी लेस यूज़, ठीक है। सो इसका यूज़ बहुत कम आपको दिखेगा, ज़्यादा यूज़ आपको इसी का करना है, ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिए, ठीक है। तो मैट्रिक्स को डिनोट हम इससे करते हैं, ठीक है। चलो हम इसके थोड़ा सा जनरल फॉर्म की बात करते हैं, मैट्रिक्स के हम जनरल फॉर्म की बात करते हैं, ठीक है, जनरल फॉर्म की बात करते हैं। चलो डस्टर, सो अच्छा, इतना डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है इसमें, है ना, इसमें सारी चीज़ बहुत स्मूथली जाने वाली हैं, है ना। सो नो नीड टू वरी अबाउट इट कि सर क्या कैसे है, और ये 12th में शुरुआत में पढ़ाया जाता है। मैं ये पढ़ाने का बेसिकली ये था कि आपको मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट पढ़ा दें, उसके बाद कैलकुलस पे हम लोग जंप करेंगे। और देखो 11th का भी टॉपिक कोई ना कोई स्टार्ट होगा। अभी क्वाड्रेटिक ख़त्म नहीं हुआ, क्वाड्रेटिक में 2 चीज़ अभी बचा होगा, डिस्कार्टेस रूल और थ्योरी ऑफ इक्वेशन। सो उसके लेक्चर भी शूट हो गए हैं, वो भी अपलोड हो जाएंगे, है ना। तो वो तो क्वाड्रेटिक और लीनियर ख़त्म है, लीनियर है ना, लीनियर इक्वलिटी, तो हम फिर उस पर देखते हैं, शायद जो भी आप लोग बोले, सेट बोलेंगे तो सेट पढ़ा देंगे, नहीं तो फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे जंप कर जाएंगे, ठीक है। तो चलो अब हम थोड़ा सा जनरल फॉर्म की बात करते हैं। इसके जनरल फॉर्म की बात करें, अगर हम बात करें, अगर हम जनरल फॉर्म की बात करें मैट्रिक्स में, अगर मैट्रिक्स में हम जनरल फॉर्म की बात करें तो देखो, सपोज दिस इज अ मैट्रिक्स ए, इसी वे में आपको लिखना है ना, दिस इज अ मैट्रिक्स ए, which is aij and this is m cross n, कोई मैट्रिक्स है ना, दिस इज द मैट्रिक्स aij, एंड मैं जनरल फॉर्म की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल फॉर्म, है ना। सो दिस इज द मैट्रिक्स ए, है ना, aij, एंड दिस इज द m क्रॉस n, एंड दिस इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m क्रॉस n, इसको बोलते हैं m क्रॉस n, m क्रॉस n, ठीक है, दिस इज द m क्रॉस n। और जो होता है ये m क्रॉस n, दिस इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसी को ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं, m क्रॉस n को, है ना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। वेयर m इज द नंबर ऑफ रोज, वेयर m इज द नंबर ऑफ रोज लिख सकते हो यहां पे, चाहो तो लिख लो कि m इज द नंबर ऑफ रोज एंड n इज द नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, लिख लेना, ठीक है। और अच्छा, तो इसमें m क्रॉस n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, एंड इसको m क्रॉस n लिखते हैं। अच्छा, इसकी बात करें, ये क्या है, ये होता है जनरल एलिमेंट, है ना, दिस इज द जनरल एलिमेंट, दिस इज द जनरल एलिमेंट, ठीक है, ये जनरल एलिमेंट कहलाता है। अच्छा, अभी हम थोड़ा सा जनरल एलिमेंट के बारे में और थोड़ा सा देखें, ये aij ये जनरल एलिमेंट है, और हम एक मतलब कि जनरल फॉर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो हम थोड़ा सा इसमें अभी और बात करते हैं, जनरल एलिमेंट की थोड़ा सा बात करते हैं, जनरल एलिमेंट aij की बात करते हैं। m denotes नंबर ऑफ रोज एंड n denotes नंबर ऑफ कॉलम, है ना। तो इतना तो आप लोगों ने समझ ही लिया है, ठीक है, हम जनरल फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो इसमें aij जो है, हम जनरल एलिमेंट लिए
ए आई जे में जो ये जे है, ये जे है और जो ये आई है, ठीक है, इनकी हम बात करते हैं। तो आई का मतलब होता है टू रो विच इट बिलोंग्स, ठीक, टू रो विच इट बिलोंग्स। और जे का मतलब जो होता है वो होता है टू कॉलम विच इट बिलोंग्स, ठीक है। यहां पे ये चीज ध्यान देना कि जो रो होता है, जो ए आई जे हम लिखते हैं, ठीक है, ए आई जे हम जो लिख रहे हैं, यहाँ पे जो आई है, आई का मतलब टू रो विच इट बिलोंग्स और जे का मतलब टू कॉलम विच इट बिलोंग्स, है ना। मतलब ये किस रो के किस कॉलम से बिलोंग कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसा अगर लिखना चाहूँ तुमको, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे देखूं, इसी को A32 लिखूं, मैं A32 लिखूं, तो इसका मतलब क्या होगा? A32 का मतलब होगा कि यह थर्ड रो और सेकंड कॉलम थर्ड रो और सेकंड कॉलम पे ये एलिमेंट प्लेस्ड है ना। थर्ड रो और सेकंड कॉलम पे ये एलिमेंट प्लेस्ड है, मतलब एक तरह का देखा जाए तो वो उसका पहचान बताता है कि ये यहाँ पे प्लेस्ड है ये एलिमेंट, ठीक है। तो ये होता है जनरल फॉर्म में, अगर हम बात करें जो जनरल एलिमेंट होता है तो ये होता है। अच्छा, जनरल फॉर्म में हम कैसे, मतलब ये तो हमने देख लिया कि ऐसे मतलब हम लिख रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। अगर हम बात करें कि मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स कैन बी रिटन इन द जनरल फॉर्म, अगर देखें मैट्रिक्स कैन आल्सो बी रिटन इन द जनरल फॉर्म, देखें अगर हम, तो देखो कैसे, ये तो हमने तुमको बता दिया कि ऐसे जनरली मैट्रिक्स में ये m क्रॉस n, दिस इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, m क्रॉस n हम उसको बोलते हैं। m मीन्स नंबर ऑफ रोज एंड n मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स एंड aij मीन्स द जनरल एलिमेंट एंड इन द जनरल एलिमेंट ij, I मीन्स टू रो विच इट बिलोंग्स एंड j मीन्स टू कॉलम विच इट बिलोंग्स, है ना। तो बेसिकली वो ये बता देता है कि ये एलिमेंट कहाँ पे, किस रो के किस कॉलम पे ये प्लेस्ड है, ठीक है। तो हमने ये चीज बात कर ली, चीज देखा। तो हम एक चीज यहाँ पे देखते हैं, अगर मैट्रिक्स को जनरली हम देखें तो देखो मैट्रिक्स को यहाँ पे देखना एक अच्छी सी बात, ठीक है। लेट मैं सपोज मैट्रिक्स ए ही है, हम ए ही मैट्रिक्स लेके चलते हैं, हम मैट्रिक्स ए ही लेके चलते हैं, ये मैट्रिक्स ए है, ठीक है, ये मैट्रिक्स ए है। तो चलो हम थोड़ा सा और इधर आ जाते हैं, दिस इज द मैट्रिक्स ए, ठीक ठीक। अच्छा, तो अब यहाँ पे हम मैट्रिक्स लेने जा रहे हैं, तो देखना ध्यान से देखना, ठीक। दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट, this is the first element a1, this is the a11, this is the a12, ठीक है, this is a13, this is a14 and this is up to a1 a1n। तो यहाँ से एक चीज समझो, मैंने यहाँ पे क्या किया कि this is the first column, this is the first row, this is the first row, and what is this? This is the first column, this is second column, third column, fourth column, up to n column तक गया। कहाँ तक मैं गया? up to n column। मैं जनरल फॉर्म में मैट्रिक्स को लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, जनरल फॉर्म में मैट्रिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं कहाँ तक गया? n कॉलम तक गया, ठीक है। चलो ऐसे ही मैं अगर यहाँ पे बात करूँ, अगर हमको मैट्रिक्स लिखना है सेकंड कॉलम में, सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम में, तो दिस कैन बी रिटन लाइक दिस,
A21, A22, A23, A24, ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक। फिर ऐसे ही A31, A32, A33, A34 अप टू A3n, ठीक। और ऐसे करते करते मैं जनरल फॉर्म की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं जनरल फॉर्म की, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैट्रिक्स कैसे लिखी जाती है, मैट्रिक्स होती क्या है ना, क्या है मैट्रिक्स। अभी मैं आपको ABCD ही सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो चलो, तो यहाँ पे देखो, तो ये हम कहाँ तक गए थे, थर्ड रो के फर्स्ट कॉलम तक गए थे, और कहाँ तक गए थे, थर्ड रो के nth कॉलम तक चले गए थे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, हम यहाँ पे mth रो तक जाएंगे, mth रो तक जाएंगे। अब देखना, mth रो तक गए, दिस इज M1, mth रो के फर्स्ट कॉलम, mth रो के सेकंड कॉलम, mth रो के थर्ड कॉलम, mth रो के फोर्थ कॉलम, ऐसे कर करके दिस इज AMN, दिस इज द AMN, है ना, दिस इज द AMN विच इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना। तो ये हुआ आपका, हम जनरल फॉर्म में जब बात किए तो ये हुआ हमारा M क्रॉस N, M क्रॉस N का मैट्रिक्स, दिस इज द M क्रॉस N मैट्रिक्स, है ना। तो ऐसे जनरल फॉर्म में बात करते हैं। इसी मैट्रिक्स को ए को जो ये है, इसी चीज को हमने अभी लिख दिया था AIJ M क्रॉस N। क्या हमने गलत लिखा था, भाई I की जगह 1 रखो, J की जगह 1 रखो, तो ये मिल गया, ठीक। I की जगह 1 रखो, J की जगह 2 रखो, तो ये मिल गया। मतलब हमारे सारे हम जनरल फॉर्म में यही चीज लिखे थे, ठीक है। M क्रॉस N एलिमेंट्स की हमने बात की थी, पता नहीं MN क्या है, लेकिन M क्रॉस N की हमने बात की थी, ठीक है। तो चलो, ये हम लोग जनरल फॉर्म में बात कर ली। अच्छा, I और J की अगर रेंज की बात की जाए, है ना, कि इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, तो उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, अगर हम इसकी I की, मतलब कि I की बात करें, अगर हम I की बात करें तो इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू जो है 1 से m के बीच में होनी चाहिए। I की वैल्यू 1 से m के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। और n की वैल्यू, और J की, अगर J की बात करें तो J का वैल्यू हमारा 1 से बड़ा या 1 के इक्वल, ठीक है। और किससे छोटा, n या n से छोटा, n के इक्वल या n से छोटा, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू, सो दिस इज द रेंज ऑफ I एंड J, है ना। अगर हम बात करें I और J की कहाँ से कहाँ तक वैल्यू हो सकती है, तो ये क्वेश्चन बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व करने में आपके काम आ सकता है ना। सो राइट डाउन ऑन द नोट कॉपी, है ना, योर नोट कॉपी। सो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, है ना। तो अब देखो, अब हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे एंटर करेंगे, तो उससे पहले हम 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 2 क्वेश्चन, हाउ टू कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स, है ना। किसी मैट्रिक्स को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, अगर आपको उसको जनरल फॉर्म में कुछ चीज़ें दी हुई हैं, तो कैसे उनकी मदद से आप एक मैट्रिक्स को कैसे फॉर्म कर सकते हैं, तो वो आपको देखना है ना, वो आपको करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस लेंगे कुछ और उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू।